मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 10th चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 व इससे आगे करेंगे, नहीं 11, 12 और 13th क्वेश्चन को करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम जो सर्कल के ऊपर बनी है, ये देखिए एक सर्कल है, इसके ऊपर हमने एक पैरेललोग्राम बना दी। ये पैरेललोग्राम क्या है? सर्कमस्क्राइब ए सर्कल है, यानी सर्कल के ऊपर बनी है और इसको हमें ये प्रूव करना कि ये रोम्बस होगी, हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स? मुझे गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है विच सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये सर्कल पे गिवन सर्कल के ऊपर बनी हुई है। और हमने देखा यहाँ जो इसकी साइड है वो पी क्यू आर एस पे इस सर्कल को टच कर रही है। इट्स साइड टच द सर्कल एट पी क्यू आर एस। और सिंस ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ए बी डी सी के इक्वल है। एंड ए डी किसके इक्वल है? ए डी है हमारे पास बी सी के इक्वल। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? मुझे ये रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस कब होगी स्टूडेंट्स? ये दो साइड तो अब इक्वल है। अगर मेरे पास ए बी किसके इक्वल आ जाए? ए डी के इक्वल आ जाए तो ये क्या बन जाएगी? रोम्बस बन जाएगी। क्योंकि सभी रोम्बस क्या होते हैं स्टूडेंट? जिसकी सभी फोर साइड क्या हो? इक्वल हो। ये तो ऑलरेडी इक्वल है। अगर मैं इसको इसके इक्वल दिखा देता हूँ, ए बी को ए डी के इक्वल दिखा दूँ, तो मेरे पास चारों साइड इक्वल हो जाएगी। क्योंकि ये इसके इक्वल हो गई तो ये इसके इक्वल है ही है, और ए बी हमारे पास डी सी से के ऑलरेडी इक्वल है। तो स्टूडेंट्स प्रूव करना हमें ए बी सी डी जे रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस मीन्स हमारे पास ए बी किसके इक्वल दिखाना, हमें ए डी के इक्वल दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंस यहाँ पे हमने देखा ए पी बी पी बी क्यू सी आर डी आर और डी एस, ये क्या है? टेंजेंट है। हेयर ए पी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? हमारे पास ए पी इक्वल है ए एस के। और बी पी किसके इक्वल है? बी पी इक्वल है बी क्यू के, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। इसके बाद हमारे पास, अब मैंने इसको इसके इक्वल लिया, इसको इसके इक्वल लिया। अब इसको डी आर को डी एस के इक्वल, डी आर इज इक्वल टू डी एस और आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। ये थर्ड और ये होगी हमारे पास फोर्थ। तो हम ऐड करते हैं, ऐड 1 2 3 एंड 4। अब चारों को ऐड करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट, ए पी प्लस बी पी ये बन गया ए बी, और डी आर प्लस आर सी ये बन गया डी सी। और यहाँ पे ए एस प्लस डी एस, ये देखिए ए एस ये रहा और डी एस ये रहा। ए एस प्लस डी एस क्या हो गया? ए डी बन गया स्टूडेंट्स। ये ए डी हो गया, और बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो गया हमारे पास बी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ए बी हमारे पास डी सी के इक्वल है, ये तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए डी। तो ए बी हमारे पास डी सी के इक्वल है स्टूडेंट्स। ए बी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। तो डी सी की वैल्यू मैं ए बी रख सकता हूँ, तो ए बी प्लस डी सी को भी मैं ए बी बोल सकता हूँ। और स्टूडेंट्स बी सी किसके इक्वल है? ए डी के, यानी ए डी प्लस बी सी की वैल्यू क्या रख दी? ए डी। तो हमने देखा यहाँ पे 2 ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया? 2 ए डी आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल, सो ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया। ए बी इज इक्वल टू हमारे पास ए डी आ गया। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स, ए बी डी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। यानी ए बी अगर मेरे पास ए डी के इक्वल आ गया, यहाँ पे देखिए ए बी अगर ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड पहले ही इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी ये सभी साइड इक्वल होगी। सो ए बी किसके इक्वल हो गया? ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स ए बी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया और सी डी, ये सभी की सभी क्या हो गई? इक्वल हो गई। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस में सभी फोर साइड इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 12th क्वेश्चन में उसने कहा है ए ट्रायंगल ए बी सी
इज ड्रान टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ABC है जो किसके ऊपर बनी है, सर्कल के ऊपर बनी है, जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD, जो BD है ये रहा सेगमेंट BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड। BD ये रहा और DC ये रहा, ये डिवाइड हो रहा है। तो इनकी लेंथ कितनी है, BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट D, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D ने इसको डिवाइड कर दिया। लेंथ कितनी है इनकी, यानी DC की लेंथ है 8 और BC की लेंथ है 6। फाइंड दी साइड AB, हमें AB साइड की लेंथ निकालनी है और AC की भी निकालनी है। देखिए तो स्टूडेंट्स इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए हमारे पास ये सर्कल गिवन है और इस सर्कल के ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई है, यानी ये ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल, और ये D पॉइंट है, ये डिवाइड कर रहा है BC को। और किस तरह से डिवाइड कर रहा है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, आप देख रहे हो 4 सेंटीमीटर, तो यानी ये 4 सेंटीमीटर है रेडियस। और जो D है वो डिवाइड करता है BC को, जिसमें इसने बोला है BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट D आर लेंथ, यानी BD की और DC की लेंथ कितनी है 8 और 6, यानी BD 8 सेंटीमीटर है और ये DC है 6 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है। तो स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन में करते हैं। गिवन क्या है, हमें BD लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और DC लेंथ कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और ABC क्या है, ABC इज ए ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। अब स्टूडेंट्स हमने देखा ये यहाँ पे D पॉइंट डिवाइड करता है, तो D क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी ये टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे सपोज करो हमने इस पॉइंट को लिया E और इसको लिया हमने F, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास रेडियस हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स अगर ये 6 है तो हमारे पास CEB कितना हो जाएगा 6, और अगर ये 8 है तो क्योंकि ये भी टेंजेंट है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट बन जाएगा, ये जितनी ये लेंथ है उतनी ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने एज्यूम कर ली AE को हमने एज्यूम कर लिया। सो ये CEB किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हो गया CE। और DC हमारे पास 6 है तो BF भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेट हमने एज्यूम कर लिया AE किसके इक्वल एज्यूम कर लिया हमने, X के इक्वल कर लिया। अगर AE X है तो हमारे पास ये जो AF है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी हमारे पास X के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है, देखिए एक तो ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये गलती से हमारे पास ये लाइन ये वाली ड्रॉ हो गई और ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास 3 ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो। एक तो हमारे पास AOB और एक बन रही है COB और एक AOC, तो 3 ट्रायंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल का पूरी का एरिया निकालूं तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया जिसकी हमें साइड पता चल गई है, तो यानी हमारे पास जो AC साइड है वो किसके इक्वल है, AC इक्वल है हमारे पास 8 + 6 14, 6 + 8 14 सेंटीमीटर। और AC ये थी हमारे पास BC थी स्टूडेंट्स हमारे पास 14, यानी BC हमारे पास कितनी है 14। और AC हमारे पास अगर बात करें तो 6 प्लस इसको हमने X एज्यूम किया तो ये भी X हो गई, तो AC किसकी इक्वल आई 6 + X। और जो AB है वो किसकी इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, वो आ जाएगी 8 ये होगी और प्लस X 8 + X। तो हमें ट्रायंगल की 3 साइड पता चल गई। लेट इसको हमने A एज्यूम कर लिया और इसको हमने B एज्यूम कर लिया और इसको C एज्यूम कर लिया। जब हमें किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स पता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, हीरोंज फार्मूला द्वारा हम उसका एरिया निकालते हैं। तो हीरोंज फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम S निकालते हैं बाय हीरोंज फार्मूला। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हीरोंज फार्मूला में हम क्या करते हैं सेमी पैरामीटर निकालते हैं A + B + C / 2। तो A कितना है हमारे पास 14 + B कितना है
6 प्लस एक्स प्लस सी 8 प्लस एक्स अपॉन 2। तो ये आया हमारे पास एस आ गया 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 प्लस 2x अपॉन 2। तो 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो एस आ जाएगा 2 इंटू 14 प्लस एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो एस आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 14 प्लस एक्स। अब हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसकी इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही फार्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो एस कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? एस है मेरे पास 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? ए है, ये देखिए 14 सेंटीमीटर माइनस 14, फिर 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है? 6 प्लस एक्स। जब 6 प्लस एक्स को माइनस करेंगे तो 6 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर 14 प्लस एक्स माइनस सी एस माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है? 8 प्लस एक्स। जब 8 प्लस एक्स को माइनस करें तो माइनस का 8 और माइनस का एक्स, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 14 प्लस एक्स अब ये x बच गया इंटू एक्स इंटू 14 माइनस 6 ये बच गया 8 और 14 माइनस 8 ये बच गया 6। तो हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 48 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ये आया। अगर मैं दूसरे वे से निकालूं तो दूसरे वे से कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? ये जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल आएगा? देखिए एरिया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाली ट्रायंगल का एरिया, यानी ये कौन सी ट्रायंगल है? एरिया ट्रायंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल सी ओ बी प्लस एरिया ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है? ए ओ बी प्लस एरिया ट्रायंगल कौन सी का? सी ओ बी, ए ओ बी और ए ओ सी, ये देखिए ए ओ सी। तो स्टूडेंट्स एरिया ट्रायंगल सी ओ, ये टोटल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये आया है, यानी 48x इंटू 14 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर रूट, ये वाला एरिया यानी इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल है। तो अब ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? सी ओ बी का। अब इसकी हाइट पता है और बेस पता है, 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 हाफ इंटू बेस कितना है? सी बी सी इंटू हाइट ओ डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी हाफ इंटू बेस ए बी बेस है और हाइट ओ एफ है, यानी हाफ इंटू ए बी बेस इंटू ओ एफ हाइट। ओ एफ कितना है? 4 सेंटीमीटर स्टूडेंट, रेडियस है ना ये सर्कल का, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब एरिया ट्रायंगल हमारे पास ए ओ सी ये है, इसका एरिया हाफ इंटू ए सी इंटू ओ ई क्या है? हाइट, और ये है बेस, हाफ इंटू ए सी इंटू ओ ई। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? तो ये आया 1/2। बी सी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? बी सी है मेरे पास, आप देख रहे हो 14 और ओ डी है 4 प्लस 1/2। ए बी कितना है स्टूडेंट्स? ए बी देखिए आप 8 प्लस एक्स इंटू ओ एफ है 4, ये देखिए ओ एफ 4 है रेडियस, यानी ओ एफ 4 है और ए बी है 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स और 1/2। ए सी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? ए सी है 6 प्लस एक्स और ओ ई है 4, यानी ओ ई 4 है, ए सी 6 प्लस एक्स। सो स्टूडेंट्स ये 2 7 जा और ये 2 2 जा और 2 2 जा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया, यानी 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 चौक 28, ये देखिए ये 28 हो जाएगा, प्लस ये 2 8 जा 16 प्लस 2x 16 प्लस 2x और ये 2 6 जा 12 प्लस 2x, ये 12 प्लस 2x। तो स्टूडेंट्स
आप देखिए 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28 प्लस 16 44, 44 प्लस 12 56 प्लस 2x ये आ गया 4x। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 4 कॉमन हो गया, अंदर बढ़ गया 14 प्लस एक्स और ये आ गया हमारे पास। अब ये 48 है हमारे पास 48x इंटू 14 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर रूट। अब स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। तो जब स्केयरिंग किया तो ये 48x बच गया, ये 14 प्लस एक्स, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये साइड में 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इससे एक कैंसिल हो गया और 4 का स्क्वायर 16 यानी 48x बच गया इस साइड में और 16 इंटू 14 प्लस एक्स बच गया। तो 16 × 48 ये 3x यानी 3x बच गया और ये इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। तो x इस साइड में आ जाएगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। तो 2x इज इक्वल टू 14। तो 2 7 जा 14 तो x की वैल्यू 7 आई। तो x क्या था हमारे पास था AE की लेंथ थी x। तो हमारे पास BC लेंथ हमें पता है, AC लेंथ कितनी है। सो AC किसके इक्वल है 6 प्लस एक्स। तो 6 प्लस एक्स यानी AC इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू 7। तो AC आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। और हमें और निकालना है AB। तो AB किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये देखिए 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस एक्स और यहाँ पे AB आया 8 प्लस एक्स की वैल्यू 7। तो 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। तो हमें AB और AC ही निकालना था। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया, सिंपल से जो हमें फिगर दे रखी थी वहाँ से हमें ये पता चला कि ये टेंजेंट है, CD टेंजेंट है। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को हमने E मान लिया और इसको F मान लिया। तो EC भी हमारे पास 6 हो जाएगा। फिर D भी हमारे पास 8 है तो ये भी हमारे पास 8 हो जाएगा। हमने इसको X एज्यूम कर लिया तो ये भी X हो गई। अब मेरे पास AC 6 प्लस एक्स हो गई, AB हमारे पास 8 प्लस एक्स और BC कितनी होगी 8 प्लस 6। क्लियर। तो मेरे पास 3 साइड पता चल गई, एक को मैंने A मान लिया, एक को B और एक को C। ये 3 साइड थी ABC मान लिया। तो हीरोंज फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं A प्लस B प्लस C सभी साइड का सम बट अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास 14 प्लस एक्स। फिर हीरोंज फार्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा, इस सारी ट्रायंगल का एरिया S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वो फार्मूला लगा लिया मैंने स्टूडेंट्स। और ये सारा ट्रायंगल ABC का एरिया किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी इन 3 ट्रायंगल के एरिया ट्रायंगल COB प्लस AOB प्लस AOC। तो मैंने इन 3 ट्रायंगल का यानी जो ट्रायंगल ABC का एरिया है 3 ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। अब तीनों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, बेस पता है और हाइट पता है। इसका बेस पता चल गया और हाइट ये हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइट होगी। तो तीनों में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाकर मैंने x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। AC में 6 प्लस एक्स थी AC लेंथ, तो 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। इसी तरह से AB 8 प्लस एक्स थी तो 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। अब इसका 13th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो सर्कल के जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के ऊपर बनी है उसकी अपोजिट साइड सर्कल के ऊपर जो बनी है सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए दोबारा देखिए, प्रूव दैट, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट समझने की होती है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड, यहाँ पे सबटेंड आएगा स्टूडेंट, सबटेंड यानी बनाती है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, यानी सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं अपोजिट साइड। सपोज करो AB के सामने वाली साइड कौन से DC, यानी AB और DC सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल बनाने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने A को AB साइड ने ये वाला एंगल बनाया सेंटर में, ये देखिए ये वाला, और DC कौन सा बनाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, DC साइड बनाएगी हमारे पास ये एंगल बनाएगी DC। तो ये DC ने बनाया है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दो, ये देखिए अपोजिट साइड ने DC ने तो ये बना दिया और AB ने ये बना दिया हमारे पास एंगल, यानी ये O है सेंटर सपोज करो। तो जो इन दोनों एंगल का सम है वो कितना है 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब। इसी तरह से स्टूडेंट्स AD और BC
ने जो एंगल बनाया है, इन दोनों ने जो एंगल बनाया है, इन दोनों का सम भी क्या है, 180 है। सो गिवन क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है हमें ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जो सर्कल के ऊपर बनी है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कल के ऊपर बनी है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, यानी जो इस अपोजिट साइड ने एंगल बनाया, अपोजिट साइड यानी एंगल AOB, यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 प्रूव करना है। एंड और BOC यानी एंगल BOC ये वाला एंगल प्लस AOD एंगल AOD, ये भी हमें कितना प्रूव करना है, 180। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये टच कर रही है इस सर्कल को, कहाँ पे, सपोज करो ये पॉइंट P है, ये Q है और यहाँ पे R है और ये क्या है, S। सिंस साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल टच दी सर्कल एट, कहाँ पे टच कर रही है, P पे, Q पे, R पे और S पे, P Q R S पॉइंट पे टच कर रही है। तो इट मीन्स हमारे पास हमें ये पता चल गया कि AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ज्वाइन करता हूँ, मैं किसको, इसको, यानी POP को ज्वाइन किया, फिर मैंने OS को ज्वाइन किया। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे OQ को ज्वाइन किया और यहाँ पे OR को ज्वाइन किया। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन OS OP OQ एंड OR मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इन सभी एंगल के नाम रख दिए, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ASO, या एंड ट्रायंगल AOS, इन दोनों में देखिए स्टूडेंट्स। अब ये हमें पता है AP इज इक्वल टू किसके है, AP इज इक्वल टू है मेरे पास AS, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है स्टूडेंट्स, और AO इज इक्वल टू AO कॉमन है स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास OP इज इक्वल टू OS है, क्यों, रेडियस है, रेडियाई या रेडियस कहें हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये इसके इक्वल है। सो ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOS। अगर ये कॉन्ग्रुएंस है इट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 8 के इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली हम ये 1 हो गई, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, और स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो सभी एंगल इक्वल हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, हमें ये पता है ये सभी एंगल का सम 360 है, क्वाड्रिलेटरल है। वी नो, हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट्स मुझे एंगल 1 और 2 और 6 और 5 को का जो सम है वो 180 निकालना है, 1 2 और 6 5। अब 1 और 2 की जगह मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा,
एंगल 3 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो एंगल 1 ऐसे कैसे, एंगल 2 भी ऐसे कैसे? एंगल 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एंगल 3 की जगह एंगल 2 रख दिया। और मुझे 6 और 5 को भी नहीं, क्योंकि एंगल 1 और 2 को और 6 और 5 के सम को 180 है, 6 और 5 को भी मैंने नहीं चेंज करना है। तो एंगल 4 को चेंज कर सकते हैं हम। एंगल 4 किसके, एंगल 5, तो एंगल 4 की जगह रखा एंगल 5 प्लस ये एंगल 5 ऐसे कैसे, एंगल 6 ऐसे कैसे। और एंगल 7 किसकी जगह, किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 7 की जगह रखा एंगल 6। और एंगल 8 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल 8 है एंगल 1 के इक्वल, तो इसकी जगह रखा एंगल 1। और ये सब किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए सो एंगल 1 और एंगल 1, 2 एंगल 1 हो गए हमारे पास, 2 एंगल 2 हो गए, और 2 एंगल 5 हो गए, और प्लस 2 एंगल क्या हो गए? 6 हो गए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन हो गया स्टूडेंट हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 180 पे कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और 2 को किसके इक्वल है? एंगल 1 और 2 किसके इक्वल है? एंगल, ये सारा एंगल किसके इक्वल है? एंगल AOB। यानी एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? एंगल AOB प्लस एंगल 5 प्लस 6, ये देखिए आगे 5 प्लस 6 बचा, एंगल 5 प्लस 6 किसके लिए? एंगल COD। तो एंगल COD इज इक्वल टू किसके बच गया स्टूडेंट्स? ये 180 बच गया, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से अगेन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अगेन हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब इस बार हम क्या करते हैं? इन दोनों का मैंने सम 180 दिखा था। अब 3 और 4 और 7 और 8 को हमने नहीं चेंज करना, बाकी को चेंज करना है। यानी 3 और 4 इनको, और 7 और 8 को नहीं चेंज करना। तो अब एंगल 1 किसके इक्वल है स्टूडेंट? एंगल 1 है हमारे पास एंगल 8 के इक्वल, तो एंगल 1 की जगह रख दिया एंगल 8। एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह रखा एंगल 3 प्लस ये एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 एज इट इज। एंगल 5 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल 4 के, तो एंगल 4 रखा। एंगल 6 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये देखिए एंगल 6 है एंगल 7 के, तो ये एंगल 6 की जगह रखा एंगल 7। और ये एंगल 7 ऐसे कैसे, एंगल 8 ऐसे कैसे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 तो एंगल 3 हो गए हमारे पास, और 2 एंगल 4 हो गए, और 2 एंगल हो गए हमारे पास 7, 2 एंगल 7 हो गए, और 2 एंगल हमारे पास 8 और 8, 2 एंगल 8 हो गए, तो 2 हो गए हमारे पास, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 अगेन कॉमन हो गया हमारे पास, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। तो 2 पे कैंसिल हो 180। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है स्टूडेंट? एंगल 3 और 4, ये देखिए 3 और 4 है, ये एंगल BOC, तो इसकी जगह रख दिया एंगल BOC प्लस एंगल 7 और 8, ये 7 है और ये 8 है, ये किसके इक्वल? एंगल AOD, तो ये रखा एंगल AOD और इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। आप देखिए एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 दिखाना था, एंगल AOB प्लस COD 180 हो गया। और एंगल BOC और एंगल AOD, ये देखिए BOC आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एंगल BOC और एंगल AOD 180 दिखाना, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।